जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे पास डिस्कशन है रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। रिस्पिरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोज़ में। अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे रिस्पिरेटरी वॉल्यूम को और कैपेसिटीज़ को। वॉल्यूम यानी कि हमारे लंग्स के अंदर कितना जो है वो वॉल्यूम एयर का जा सकता है, हमारा लंग्स के अंदर कितनी मतलब जगह है, और कैपेसिटीज़ क्या होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले वॉल्यूम को समझते हैं। वॉल्यूम हमारे पास 4 किस्म के हैं: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आई फॉर इंस्पिरेशन, ई फॉर एक्सपायरेशन जब हम निकालते हैं, ई आई फॉर इंस्पायर करते हैं, ई फॉर एक्सपायर करते हैं, आर फॉर रेजिडुअल। ठीक है, रिजर्व और रेजिडुअल। आर यहाँ पर जो लिखा है इसको रिजर्व कहते हैं, यहाँ पर लिखा है इसको बोलते हैं रेजिडुअल। अभी टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मली जो आप ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, क्वाइट ब्रीथिंग आप कर रहे हैं, नॉर्मल है, रिलैक्स है, घर में बैठे हैं, अभी मेरा लेक्चर देख रहे हैं, इस टाइम जो आप ब्रीथिंग कर रहे हैं वो टाइडल वॉल्यूम उसको हम लोग बोलते हैं। उसमें क्या होता है? ब्रीथ इन आप कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं नॉर्मली। तो ये तकरीबन आपके पास बनता है 500 ml का जो वॉल्यूम है वो हमारे बॉडी में हम ले रहे होते हैं और निकाल रहे होते हैं, इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं। एक है अगर आप फोर्सफुली इनहेल करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं इंस्पायरेशन रिजर्व वाला, यानी कि इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। मतलब कौन सा? जो आप फोर्सफुली मज़ीद नॉर्मल ब्रीथिंग के अलावा आप मज़ीद इनहेल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मली ब्रीथ कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं चलता ना। अगर मैं इनहेल करूँ फोर्सफुली, क्या कर दिया मैंने? फोर्स कर दिया, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती मैंने इनहेल कर दिया। ठीक है, तो वो जो फोर्सफुल इनहेलेशन है तकरीबन उसमें क्या होता है? अराउंड 3000 ml का जो वॉल्यूम है वो हम इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक हमारे पास है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी ये फिर क्या होता है? चूँकि ये इंस्पिरेशन, ये फिर एक्सपिरेशन हो गया, यानी कि वो जो हम बाहर निकालते हैं। कौन सा? फोर्सफुली। फिर जब हमने फोर्सफुली इनहेल किया था उसको फोर्सफुली बाहर भी निकालेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हमारे पास अराउंड 1100 ml बनता है। और एक हमारे पास है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये सारे वॉल्यूम हमारे पास कहाँ पर होते हैं? लंग्स में होते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है एयर का जो हमारे बॉडी लंग्स में थ्रू आउट द लाइफ रहता है, और इवन मरने के बाद भी फॉर लिटिल बिट टाइम, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है वो रहता है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम वो होता है जो कि लंग्स में लाजिमी होता है, हर वक्त होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये कितना होता है? ये अराउंड 1200 ml होता है। अभी इन सब को प्लस करो, आपके पास कितना बनता है? तो हमारे पास है 3000 ये वाला। ठीक है, और फिर हमारे पास है 1100 एक्सपिरेटरी, ये इंस्पिरेटरी था और ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और फिर जो हमारे पास है रेजिडुअल वॉल्यूम कितना बनता है? 1200 बनता है। और उसके बाद जो है रह गया है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 बनता है। इनको प्लस कर दे, ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, 5, 6, 7 और 8 बन जाएगा, और 3, 4 और 5 बन जाएगा, यानी कि 5800 ml बन जाएगा। हमें पता है कि भाई हमारे पास 1000 ml जो है वो 1 लीटर के बराबर है। तो चूँकि ये 58 यानी कि 5800 है, तो 1001 हो गया, फिर 2000 2 लीटर हो जाएंगे, 3000 3 लीटर हो जाएंगे, 4000 4 लीटर हो जाएंगे, 5000 5 लीटर हो जाएंगे, और 5 के साथ हमारे पास यहाँ पर क्या है? 800 और भी लिखा हुआ है, 5800 है। तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर ml में आएंगे, तो हम इसको वैसे भी 5.8 लीटर लिख सकेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना होता है? टोटल वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में होगा एक होल हम अगर वैसे कंसिडर करेंगे तो 5.8 लीटर जो है वो हम जो है वो ले होते हैं और निकाल रहे होते हैं एक तरह से। टाइडल वॉल्यूम रिलैक्स काम जो हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, 500 ml है। फोर्सफुली इनहेल करते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसको बोलते हैं, और वो 3000 ml है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि फोर्सफुली आप निकालते हैं वो 1100 ml होता है। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम है जो लंग्स में हमेशा रहता है, वो 1200 ml होता है। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द कैपेसिटीज़। फिर ये कैपेसिटीज़ क्या होते हैं? सिंपल यहाँ पर मैंने कहा प्लस ऑफ वॉल्यूम, यानी कि आप क्या करते हैं कि ये वॉल्यूम्स का मजमुआ जमा है। अगर हम बात करें हमारे पास कितनी कैपेसिटीज़? 1, 2, 3, 4 कैपेसिटी बनते हैं। पहली कैपेसिटी हमारे पास है IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि वो हमारी लंग्स की कैपेसिटी जो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हमारे लंग्स में आती है। वो क्या है? हम टाइडल वॉल्यूम को आप प्लस करोगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ, मतलब ऐसी कैपेसिटी जो आपके लंग्स में बनती है इंस्पिरेशन के दौरान। तो इंस्पिरेशन हम करते हैं टाइडल वॉल्यूम, तो ज़ाहिर सी बात है 500 ml तो हमारे पास वैसे आएगा। फिर हम फोर्सफुली भी इनहेल कर सकते हैं। तो इंस्पिरेशन टोटल कैपेसिटी हमारे पास लंग्स की कितनी होती है? टाइडल वॉल्यूम प्लस फोर्सफुल इंस्पिरेशन। टाइडल और फोर्सफुल को आप प्लस कर दो, फोर्सफुल, तो आपने फोर्सफुली इनहेल किया और टाइडल वॉल्यूम आ रहा है, तो इन दोनों का प्लस जो है उसको बोलेंगे हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब हमारे लंग्स के अंदर इंस्पिरेशन के लिए कितनी कैपेसिटी है वो हमारे पास कितनी है? टाइडल वॉल्यूम की कैपेसिटी भी है और उसके साथ साथ फोर्सफुली भी हम इनहेल कर सकते हैं। तो ये दोनों कैपेसिटीज़ आप अगर लिखोगे तो ये आपके लंग्स की इंस्पिरेशन कैपेसिटी बताती है कि भाई एक बंदा कितना एयर इंस्पायर कर सकता है।
काम इंस्पिरेशन भी कर सकता है, फोर्सफुल भी कर सकता है, तो दोनों को हम लिखेंगे। अब इन दोनों को प्लस करो, 500 हमारे पास टाइडल में आता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 आता है, तो 3500 के पास क्या है कैपेसिटी है फॉर दी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि टोटल जो आप इंस्पायर कर सकते हैं। अभी हमारे पास आता है FRS, फोर्सफुल जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। अभी ये फंक्शनल का मतलब क्या होता है कि भाई ये वो वॉल्यूम है जो आपके लंग्स को फंक्शनल रखता है, ताकि लंग्स फंक्शनल रहे, ठीक है। तो लंग्स कब फंक्शनल होंगे, सिंपल सी बात है, जब हम एक्सपायर कर लेंगे ना, एक्सपायरेशन कर लेते हैं, मतलब हम सांस बाहर निकाल भी लेंगे, उसके बाद अगर हमने फोर्सफुली नहीं निकालना होता, वो फोर्सफुली और साथ में जो हमारे लंग्स के अंदर ऑलरेडी रहता है रेजिडुअल, तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है फंक्शनल को बरकरार रखने के लिए। तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, ये वो वॉल्यूम है जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम प्लस करते हैं विद रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इन दोनों की बदौलत क्या होता है, लंग्स का फंक्शन बरकरार रहता है। दिस इज़ बलूचिस्तान, और कहाँ पर मैं हूँ, पेशीन में। तो अभी मैं ज़रा देखूँ कि भाई यहाँ पर से मैं कर सकता हूँ कि नहीं, हाँ कर लिया मैंने। चलो जी, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, चलो जी ठीक है। अभी ये क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जो आप फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं बाहर निकालते हैं, उस वॉल्यूम को जो हमारे पास क्या बनता है 1100 ml, उस 1100 को आप प्लस करते हो रेजिडुअल जो ऑलरेडी ऑलवेज अवेलेबल होता है हमारे लंग्स के अंदर। तो इन दोनों को प्लस करोगे, आपके पास बनेगा फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल का मतलब क्या है भाई, जो फंक्शनल रखता है हमारे पास किसको, हमारे लंग्स के काम को, गैसियस एक्सचेंज को, ठीक है। तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, आपके लंग्स में एक्सपिरेशन नॉर्मल आफ्टर नॉर्मल ब्रीथ अगर आप करते हैं ना, नॉर्मल ब्रीथ आउट कर लो, उसके बाद जो वॉल्यूम रहता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को करोगे प्लस, वो उसको बोलेंगे हम लोग फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि लंग्स के फंक्शन को बरकरार रखता है, यानी गैसियस एक्सचेंज को बरकरार रखता है। रेजिडुअल वॉल्यूम तो इसलिए करेगा भाई, ये इसलिए होगा ताकि जो हमारे अल्वियोलाई है वो कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। बाकी जो फर्दर हमारे पास एक्सपिरेटरी भी होगा, वो भी हमें हेल्प आउट करता है ताकि भाई जो फर्दर गैसियस एक्सचेंज है वो भी होता रहे। तो ये मतलब इन शॉर्ट FRS क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है जो कि फंक्शनल रखता है हमारे लंग्स को। देन वी हैव वाइटल कैपेसिटी। अभी वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल इट स्टैंड्स फॉर द लाइफ, यानी कि वो कैपेसिटी जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, लाइफ सस्टेन रहेगी। जो टाइडल वॉल्यूम को, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम प्लस करेंगे, तो इन तीनों से क्या हो जाएगा, हमारे लंग्स के अंदर जो कैपेसिटी बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, वॉल्यूम कैपेसिटी बनेंगे इसको, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी, अभी V फॉर वाइटल का मतलब क्या है, इट मीन्स लाइफ। तो मतलब वो कैपेसिटी लंग्स में जो रिस्पॉन्सिबल है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक नहीं लिखा, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम जो है लाइफ के बाद में लंग्स में रहता है। व्हेन अ पर्सन डाइज, जब बंदा मरता है तो फिर उसके बॉडी के अंदर जो है फिर भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर जो है वो ऑलवेज रहती हैं, सर्टेन टाइम के लिए फिर भी रहती हैं, मरने के बाद भी रहती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसलिए लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो इन सबको प्लस करोगे यू विल गेट VC, वाइटल वॉल्यूम। देन वी हैव टाइडल वॉल्यूम क्या, टोटल वॉल्यूम क्या होता है, टोटल यानी कि इन सब को टोटल करो। इंस्पिरेटरी वॉल्यूम यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, इन सबको प्लस करोगे यू विल गेट द टोटल कैपेसिटी। तो टोटल लंग की कैपेसिटी ये है, इन सबको प्लस करते हैं। वाइटल जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को प्लस करोगे, जस्ट माइनस करना है आपने क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं लिखना। फंक्शनल जो फंक्शन को बरकरार रखता है उसके हमारे पास क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। और उसके साथ IC क्या होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये वो कैपेसिटी है जो कि इंस्पिरेशन के दौरान, यानी कि आप वी गेट इनहेल करते हैं, जो कि हमारी लंग्स के अंदर जो है मेंटेनेंस करती होती हैं, जो इंस्पिरेशन की कैपेसिटी बनाती हैं। सो दीज वर ऑल द कैपेसिटीज़ एंड द वॉल्यूम। आई होप यू गॉट। इफ स्टिल यू हैव कन्फ्यूजन और क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जो है वो कोशिश की कि मैं सिर्फ मेरी बातें ही माइक में आए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आए गए और कुछ काम हुआ वो लोगों ने किया, तो खैर एनीवेज, तो आई होप यू गॉट। तो भाई अल्लाह हमारे मुल्क के हालात सुधारे, क्योंकि ये लाइट बिजली सिस्टम है तो हम लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जब टाइम मिलता है तो फिर इस तरह का सिस्टम बन जाता है। खैर दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।